तो चलिए आज हम इस पीसीबी के ये जो रीसेट के लिए यहाँ पे जो 73L42 है, यहाँ पे के आइए 70, 45, 42 हो सकता है। इसका काम क्या है, तो ये डायग्राम में जो आप देख रहे हैं इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है 5 वोल्ट की, ठीक है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो आ रही है, ये सप्लाई यहां तक आनी चाहिए और इसी से रजिस्टर के जरिए इसको एमसीयू यानी जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको दिया जाता है और इसी में एक कैपेसिटर के जरिए इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने का मतलब ये होता है कि इससे क्या होता है, कुछ डिले हो जाता है। जब पीसीबी को ऑन कराते हैं तो पावर तो फटाफट बन जाएगा, 5 वोल्ट की सप्लाई भी बन जाएगी। 5 वोल्ट से कुछ डिले करा देते हैं कि जो मेन सप्लाई आ रही है इसमें आए, लेकिन उससे कुछ डिले होकर के आए, यानी कुछ देरी से आए, सेकंड के 10वें हिस्से से डिले करा देना है। तो उससे माइक्रो कंट्रोलर जो है फिर स्टार्ट होता है। जब भी हम पीसीबी चालू करते हैं तो टों आवाज पहले आती है और फिर बाद में करके डिस्प्ले आती है। ठीक है, तो ये उसी का सब नतीजा है इसका ही। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे हो करके, और डिले कैसे होगा कि इस रेजिस्टेंस के जरिए फटक करके तो सप्लाई आएगी नहीं, सबसे पहले तो ये खाएगा, जब ये इसका पूरा होगा तब इसके बाद तो उतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं डिस्प्ले पे, मेन डिस्प्ले पे आते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे जो पीसीबी है आप इसे देखिए और उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि वो कहां पे लगा हुआ है। तो ये है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये है KIA 7045 है। तो इसका मतलब है कि 7045, 70 को आगे छोड़ दीजिए, 45 को पकड़िए, 45 जो है 4.5 है ये। तो इसकी खासियत क्या रहती है ये बता चुका हूं, फिर भी इसमें मैं इस वीडियो में फिर बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग जो है नए हैं। तो आप देख लीजिए, वो ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। और इसमें देख लीजिए तो इस तरह से ये, ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई इसमें देंगे और इससे जो ये आउट है और ये जो होता है GND है, GND बोले तो ग्राउंड, और ये प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई हमने दे दिया। अब इसमें क्या है, ये 45 है, 7045 है, तो इसका मतलब है कि 4 पॉइंट से अगर नीचे सप्लाई रहेगी, 4.5 वोल्ट से अगर जो ये नीचे सप्लाई रहेगी, जैसे ही अगर 4.5 वोल्ट तक है तब तो ये सप्लाई यहाँ पे आपको जीरो रहेगा, ये कुछ भी नहीं आउट करेगा, ये जीरो है, कोई रेजिस्टेंस इसके अंदर से क्रिएट नहीं होगा। और मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा ही देता हूं, ठीक है, इस तरह से लगा दिया। तो ये 10K क्या है, ये मान लीजिए कि मैंने 10K का लगाया है। तो यहां से 5 वोल्ट की सप्लाई इस तरह से होकर के यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे अगर जो कोई मैं कैपेसिटर लगा देता हूं तो ये 10K के जरिए आसानी से वो स्लोली चार्ज होगा। ये 5 वोल्ट की सप्लाई स्टार्ट में आएगी, लेकिन इसको इतना जल्दी चार्ज नहीं कर पाएगी, ये स्लोली चार्ज करेगी इसे, इसके बाद उतने डिले हो जाएगा, यही डिले जा करके माइक्रो कंट्रोलर को दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर जो 4.5 वोल्ट से कम है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 वोल्ट सप्लाई देंगे, तो ये क्या करेगा उस समय 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट सप्लाई देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होता है ये। अगर 4.4 अगर सप्लाई देते हैं तब भी ये क्या करेगा कि ये GND आउट करेगा, यानी निगेटिव इसमें से आउट करेगा, निगेटिव फ्लो कराएगा। जब इसमें से निगेटिव फ्लो कराएगा तो क्या होगा, आप देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे, GND यहाँ पे है, और इसी के जरिए ये माइक्रो कंट्रोलर को दिया जा रहा है। तो इसमें से जब ये निगेटिव आएगा तो यहाँ पे इस वोल्टेज को पूरा इसमें ड्रॉप करा देगा, खत्म कर देगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा शून्य। जब शून्य हो जाएगा तो MCU हमारा बंद रहेगा या बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चालू कर दिया, वोल्टेज भी देखते हैं, साथ में वोल्टेज देखेंगे तो अच्छा रहेगा। पीसीबी को थोड़ा मुझे साइड करना पड़ेगा क्योंकि इधर मेरे जगह कम है।
तो मैं थोड़ा जूम भी ले लेता हूं क्योंकि यहीं तक दिखाना है तो आप आसानी से देख भी सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले देख लेते हैं कि ये कहां पे है। तो ये आपका ये देख लीजिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। 5 वोल्ट की सप्लाई से ये होकर के देखिए यहाँ पे आया है और यहाँ से इस तरह से होकर के एक रेजिस्टेंस लगी है। इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे और ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए चला गया है और यहीं पे ये है और ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो कैपेसिटर बोले तो पीएफ लगा है। ठीक है, पीएफ टाइम को डिले कराने के लिए जो भी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगते हैं उसके जरिए आप आसानी से डिले करा सकते हैं, वो भी आगे करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका वोल्टेज देख लेते हैं। तो वोल्टेज आपको मैं दिखा देता हूं क्योंकि मैं वोल्टेज तो अभी कम कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी वो आया नहीं है उपकरण जिससे वोल्टेज कम कर सके। तो चलिए, यहाँ पे ग्राउंड है, अब देखिए मैंने एक ग्राउंड पे लगा लिया और ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, सॉरी मीटर तो दिखाया ही नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए तो 5 वोल्ट की सप्लाई, ये वाली सप्लाई देखिए यहाँ पे हमारा जो रेगुलेटर है 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट के रेगुलेटर से यहाँ पे जंपर के जरिए यहाँ पे ये आ गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट यहाँ पे आया और यहीं से निकल करके ये रेजिस्टेंस के जरिए अंदर जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट है, लेकिन अगर ये सप्लाई 5 वोल्ट से कम 5 वोल्ट से कम होती है, अगर ये सप्लाई 5 वोल्ट से कम होगी तो ये निगेटिव आउट करने लगेगा। जब निगेटिव आउट करेगा तो इसमें से ये ड्रॉप करा देगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर ही सप्लाई चली जाएगी। तो एक बार मैं इस पीसीबी को ये सप्लाई खत्म करता हूं, बोले तो ये सप्लाई को मैं थोड़ा सा आउट करूंगा। तो अब देखिए कि ये बंद होगी, किस तरह से बंद होती है। और खत्म करने के लिए भी फिलहाल मेरे पास तो यही है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं इसे ग्राउंड कराता हूं क्योंकि इसमें अंदर कुछ नहीं है, बी आउट हो ही नहीं रहा है, जो हो रहा है रेजिस्टेंस के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। ये देखिए इसे मैं शॉर्ट किया और ये गई, यानी बंद हो गई पीसीबी। ऐसे कंडीशन में अगर ये सप्लाई नहीं बन रही है तो आप कितना भी कोशिश करेंगे सारे वोल्टेज आपको उपलब्ध रहेंगे लेकिन चालू नहीं होगी। ज्यादातर पीसीबी आपको मिलेगी, तो चाहे वो कोई भी पीसीबी हो ए टू जेड, जिसमें भी ये सिस्टम बना रहेगा रीसेट का, वहां पे अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो आपकी पीसीबी नहीं चालू होगी। तो सबसे पहले अगर कोई भी इस तरह की पीसीबी मिलती है तो उसमें आप सबसे पहले इस चीज को ढूंढेंगे। जैसे ही इसको ढूंढ लेंगे, अगर अब ये भी आपका सही है तब तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आपको ये मिलेगा ही नहीं, तो आप चालू नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, ज्यादातर करके अभी ये फेलियर हो गया, इसकी सप्लाई फेल हो गई, तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये आपको इसको तो पहले देखना पड़ेगा। चलिए, इतना इसमें था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और किसी और पे बात करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये मैं वीडियो में भूल गया था, तो ये चीज जो है बना करके आप रखिए, ये चीज को बना करके रख लीजिए। ये पैनासोनिक की मोटर थी, जो मोटर अक्सर करके जो खराब हो जाती है, ठीक है, और जब खराब हो जाती है तो आप उसे जो है फेंकिए मत, तो इसका उपयोग कर लीजिए। और ये रहा यूवीडब्ल्यू टेस्टर, तो मैं दिखा देता हूं, और ये रहा इसका वायर, तो मैं यूवीडब्ल्यू वायर इसमें ही जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है, अगर आप जानते हैं तो आसान रहेगा, ये समझने वाली बात यही सब रहती है। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो 6 की 6 जल रही है, इसमें से एक फेस मैं गायब कर रहा हूं, एक फेस निकाल दिया, तो अब कितनी जल रही है आप देखिए, 4 ही जल रही है। ठीक है, दिख रही है कि नहीं, शायद नहीं दिख रही होगी, एक बार लाइट में बंद करता हूं, तो यहाँ पे देखिए अभी 4 ही जल रही है। ठीक है, तो एक बार में 3 जलेगी, लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है कि 4 जल रही है। ठीक है, जब फास्ट चल रहा है तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो अभी तीनों की तीनों जब जुड़ जाएगी तो ये 6 की 6 जलने लगती है। ठीक है, तो ऐसा है, इससे फायदा आपका है। तो एक तो यूवीडब्ल्यू टेस्टर का भी आप आसानी से इसे पता लगा लेंगे,
और दूसरा चीज इससे जो है, इसको सैमसंग की अगर जो पीसीबी है और बहुत सी ऐसी पीसीबी है जिसमें आप इसे लगा सकते हैं कंप्रेसर के जगह पे, तो एलजी में नहीं ये काम करेगा, एलजी में थरथराने लगेगा, लेकिन सैमसंग में बहुत मस्त चलता है। तो कंप्रेसर नहीं भी रहेगा तो आप इसे लगा करके चेक कर सकते हैं। वैसे तो कंप्रेसर लगा करके चेक करेंगे तो बेस्ट रहता है, लेकिन कुछ और फॉल्ट है तो बार बार कंप्रेसर आपको रखने की टेबल पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।